मोना है और जैसे कि हम लोग एक कैंपेन चल रहा है चैलेंजिंग वर्बल अब्यूज या गाली क्यों, तो मेरे दो अनुभव हैं जो मैं आप सभी से बांटना चाहती हूँ। पहला अनुभव आई थिंक इस साल की शुरुआत में ही था, जब मैं और पूर्वी एक कैफे में गए थे। तो जनरली हम थोड़ा काम के नए आइडियाज आए और उन्हें हम क्रिएट और डिजाइन कर पाए, उसके लिए थोड़ी बाहर जगहों पे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे याद है कि हम लोग कैफे में बैठे थे और हम सिर्फ आइडियाज को डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस करते हुए ही मैंने देखा कि हमारे टेबल के पीछे एक महिला है जो शक्लें बना रही, मुझे देख के ऐसे ऐसे उन्होंने किया। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा कि आप ऐसे एक्शंस क्यों कर रही है, इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रही है। जैसे मैंने बोला वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि वो मुझे गालियां देने लगी, ये चीजें मुझे बोलने लगी। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड थी कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया और कॉन्स्टेंटली वो कुछ ना कुछ चीजें बोल रही थी। तो मेरा उस टाइम उनको कहना यही था कि आप मुझे जैसे बता सकती थी कि मेरी आवाज तेज है तो मैं धीरे बात कर सकती थी ताकि आप भी काम कर पाते, मैं भी। तो कॉन्स्टेंटली मैं उन्हें यही बोल रही थी कि आप मुझे बता देती तो मैं आराम से अपना कम आवाज कर लेती और हम काम कर पाते। बट वो गाली देती रही, गलत चीजें बोलती रही। फिर उन्होंने पूर्वी से भी बोला, तो पूर्वी ने उस टाइम यही बोला कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए वो गाली नहीं। जस्ट बिकॉज आप इंग्लिश में कोई वर्ड यूज कर लेते उसका मतलब ये नहीं कि आप गाली नहीं दे रहे हो, पहली बार। दूसरा ये था कि मैंने उनके मिसबिहेवियर को बदतमीजी बोला, तो वो बोलते कि ये गाली है, ना कि जो मैं बोल रही हूँ। तो किसी के मिसबिहेवियर को कॉल आउट करना गाली नहीं होता है। पर आप चाहे इंग्लिश में वर्ड्स अगर यूज करें उसका मतलब हिंदी में गाली ही है। तो हमने, पूर्वी ने भी कॉल आउट किया, मैंने भी बोला, पर वो ऐसा हो रहा था कि बोलने की चैलेंज करने के बाद, जो हम बात कर रहे हैं वर्बल अब्यूज को चैलेंज करने के बाद कि हम बेहतर तरीके से बात, फिर भी मैं बोलती रही। तो एज अ पर्सन जो वहां पे एक्चुअली बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है जब आपको रैंडमली कोई इंसान पब्लिकली गाली देता है फॉर जस्ट यू आर सिटिंग देयर और आप अपनी काम कर रहे हो। तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, बोला फिर भी वो नहीं मानी और कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे। तो बाय द एंड हमें वो जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप कितनी नेगेटिविटी दूसरे की ले सकते हो। तो ये पहला अनुभव था जहां मेरे ऊपर ही चीज हुई। अब इसी टाइम के अराउंड इस साल की शुरुआत में मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और ब्रेक के टाइम पर मैं जो कैंटीन स्पेस थी वहां पे मैं चाय पीते हुए कुछ काम कर रही थी। अब मेरे साइड के ही टेबल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स अपना खाना खा रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो मैं कुछ लिख रही थी और मुझे सडनली उनके कॉन्वर्जेशन में गालियां सुनाई दी। मतलब वो नॉर्मल डेली कॉलेज लाइफ की बात कर रहे थे पर हर सेंटेंस के बाद गाली आ रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ पे खाने की जगह नॉर्मली जो हम एक लीजर टाइम में उसमें भी हम गाली इतना नॉर्मलाइज्ड क्यों है। फिर मैंने कुछ फीमेल स्टूडेंट्स को देखा, वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से गाली दे रही थी, बट मैं देख पा रही थी कि ये टू लुक कूल की वजह से वो गाली दे रही थी। अब मुझे एज अ पर्सन, एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो जेंडर पे काम करते हैं, जब वो गालियां माँ बहन पर होती हैं तो मेरा मन था मैं जाके बोलूं, पर मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं यहाँ टीचर की आइडेंटिटी से अगर मैं बोलूंगी तो वो सोचेंगे कि ये जो हमारा लीजर टाइम है, टीचर हमारी प्राइवेसी स्पेस को वायलेट करे, जिसके कारण मैं नहीं बोल पाई। पर ये मेरे दिमाग में थी तो मैंने इस पे सोचा, प्रोसेस किया, रिफ्लेक्ट किया और जिन क्लासेस में मैं पढ़ा रही थी वहां पे एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हुए ये चीज हमने एक्सप्लोर की कि ये इतना नॉर्मलाइज्ड क्यों है, क्वेश्चन करना, चैलेंज करना, ये बताना कि जब आप ये गालियां देते हो तो कैसा महसूस होता है। सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां हैं तो उनके सामने नहीं देती, बट आपको खुद से फील होना चाहिए कि ये वर्ड्स कितने चुभते हैं और आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो रादर देन एक अब्यूजिव वर्ड बोलना जिससे दूसरा इंसान को कम फील हो।